भारतीय स्त्रियों का सम्मान क्यों होता है? भारतीय स्त्रियों का सम्मान इसीलिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कभी नहीं लेना चाहिए। जब कन्या अपने मायके में रहती है ना, तो मायके में मां कहती है, अरे कन्या ढंग से रहो। बोले पराए घर जाना है। कहां जाना है? ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो कोई दूसरा है। बोले पराए घर जाना है। और जब ससुराल में वो कन्या आती है तो सासू माता कहती है, अरे पराए घर से आई है, ना तो मायका अपना घर था ना ससुराल अपना घर था, उसका कोई घर नहीं है, घर तक नहीं है। क्या जब हमारी भारतीय संस्कृति की रीति कितनी मधुर है, जब विदा होती है तो कहते हैं दौड़ के जाओ। बोले क्या करना है? बोले मायके की साड़ी लेकर आ जाओ, विदा होगी तो मायके की साड़ी में होगी। अच्छा, मायके की साड़ी में विदा होकर वो कन्या अपने ससुराल में आती है, और जब मायके की साड़ी पहनती है, अग्नि के सामने, देवताओं के सामने शपथ लेती है कि आज से मेरा नाम मेरा नहीं है, आज से मेरा नाम मेरा नहीं है, जिस परिवार में मुझे पाला वो परिवार मेरा नहीं है। जहां तक आप देखिए 16 श्रृंगारों का बड़ा संबंध है, पर आजकल लोग समझते ही नहीं है। स्त्री माथे पर बिंदी लगाती है, गोल ही लगानी चाहिए, लाल ही लगानी चाहिए। आजकल तो राम जानता है कैसी कैसी बिंदियां बनी है। अरे राम, कई लोगों को देखा है वो अपने मस्तक पर सर्प की आकृति बना लेते हैं। अरे राम राम, बिंदी लगा रहे हैं, परिचय दे रहे हैं। लाल ही होना चाहिए, गोल ही होना चाहिए। क्या अर्थ है उसका? अरे वो एक परिमार्जित पति और पत्नी का प्रेम है, जिसमें पत्नी कहती है कि मेरी संख्या 0 है, जिसके लिए मैं ये बिंदी लगा रही हूं वो मेरा अंक है, और उस अंक के मैं साथ में हूं तो मेरे परिपूर्ण हूं, और वो अंक चला गया तो मेरी शून्यता है। पांव में बिछिए पहने जाते हैं, बोले आज से जो मेरा मार्ग है ना, मेरे पति जिस मार्ग पे चलेंगे मैं उस मार्ग पे चलूंगी। हाथों में चूड़ियां पहनती है कि आज से मैं जो कर्म करूंगी ना, जिसके लिए जो श्रृंगार किया है, आज से मेरा हर कर्म उसकी सेवा के लिए होगा। एक एक श्रृंगार का इतना द्योतक है, मस्तक में सिंदूर भरा जाता है। बोले आज से जो मेरा जीवन है ये सिंदूर तक है, और अगर ये सिंदूर चला गया तो मेरा जीवन भी चला जाएगा। जब जहां पति को परमेश्वर कहा जाता है, ऐसा देश है मेरा। जब विदा होती है तो कहते हैं जल्दी दौड़ कर जाओ, मायके की साड़ी लेकर आओ। मायके की साड़ी में विदा होती है और जीवन भर उस घर के लिए अपना नाम त्याग सब छोड़कर चली जाती है, और नाम छोड़कर जाकर सेवा करते करते जब उसका प्राणांत हो जाता है और आखिरी यात्रा होती है, अंत्येष्टि यात्रा होती है, तो फिर कहते हैं जाइए दौड़कर। क्यों? बोले मायके की साड़ी में ही इसकी आखिरी यात्रा निकलेगी। मायके की साड़ी में तो वो आई थी और मायके की साड़ी में ही चली गई, और उसको भी धन के नाम पर लोग चला देते हैं। हमारी मानसिकता कहां हो गई है? अरे जब इंसान ही समझ में नहीं आया तो भगवान समझ में कैसे आएगा? स्त्री समझ में नहीं आई तो संसार की माया कैसे समझोगे साहब?